तो मैं उधर से जा रही थी तो मेरे को लग रहा था कि हेलो ब्यूटीज़, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है मनस्विता भारद्वाज। मैं लखनऊ में रहने वाली 14 ईयर्स की लड़की हूँ। मैं आज एक तो हॉरर टाइप वीडियो स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ आप सबसे। एंड मैं चाहती हूँ कि अगर ये सब आप लोग भी, अगर आपके साथ भी ये सब हुआ है तो मुझे शेयर कीजिएगा। एंड मैं भी सुनना चाहती हूँ आप सब लोग का भी स्टोरी। और मैं आज अपनी एक छोटी सी हॉरर स्टोरी आप लोग को सुनाने जा रही हूँ। तो बात 2 साल पहले की है। अभी मैं 14 ईयर्स ओल्ड की हूँ एंड 2 साल पहले मैं 12 ईयर्स की थी। तो उस समय क्या हुआ था कि उस समय मैं लखनऊ में थी, अभी भी मैं लखनऊ में हूँ। उस समय मैं दूसरी जगह थी, अपार्टमेंट में थी। और वो अपार्टमेंट बहुत बड़ा था। उधर मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे। एंड उधर एक अभी बारिश स्टार्ट होने लगी तो शायद आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी धीमी आ रही होगी, बट कोई बात नहीं, मैनेज कर लीजिएगा। हाँ, तो उस अपार्टमेंट में ई ब्लॉक पे, मतलब बहुत सारी ABCDE तक ब्लॉक थी, ठीक है ना, अलग अलग बिल्डिंग्स बने हुए थे। तो मैं ब्लॉक ए में रहती थी। एंड जिस घर की मैं बात कर रही हूँ, ब्लॉक B सेकेंड फ्लोर में रहती थी और मैं 11th फ्लोर में रहती थी। तो मेरी सारी फ्रेंड्स मेरे को बोलती थी कि लाइक ब्लॉक E की सेकेंड फ्लोर वाली आंटी को तुम जानती हो, बहुत ख़तरनाक हैं, जो वॉकिंग करने आती हैं डेली। एक तो रोबोट जैसी लगती हैं, एकदम चलती हैं रोबोट जैसी, वो किसी से बात भी नहीं करती हैं। एंड लिटरली वो एकदम ब्लैक ऊपर से नीचे तक, शूज़ भी उनके ब्लैक रहेंगे, कपड़े भी उनके ब्लैक रहेंगे। थोड़ी उनकी एज थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन तभी वो अपने आप को इतना फिट कर चुकी हैं कि उनका एक भी लगता नहीं उनको देख के कि उनका उतना एज है, बट उनका एज बहुत है। उनके एक लड़के थे और एक लड़की थी, ठीक है ना। उनके दोनों लड़का लड़की कोई एक्सीडेंट से उन दोनों की डेथ हो चुकी थी। तो वो अपने घर के बाहर, जस्ट बाहर, गेट के बाहर 2 पॉट्स लगा के रखी थी वो, और उसमें फ्लावर, मतलब कुछ उसमें प्लांट किया था, और उसमें चेहरे बना के रखी थी। बहुत अजीब सा लग रहा था मुझे। एंड उसी के जस्ट आगे वाले फ्लैट में मेरी दोस्त रहती थी। तो क्या हुआ था कि मेरी दोस्त उनको सुबह सुबह डेली देखती है और शाम को देखती हैं। उसका कपड़ा चेंज करती है, मतलब वो पूरा गमले को जो डिज़ाइन करके रखी है वो आंटी, दोनों गमले को, एक तो लड़के का गमला है, एक लड़की का गमला है, और उसको डिज़ाइन करके रखी थी एकदम से। हाथ पैर उसका एकदम से पता नहीं कैसे बना कर रखी थी, पैर में सॉक्स पहना कर रखी थी, और बहुत वियर्ड था, बहुत डरावना लग रहा था। एंड मेरी फ्रेंड बताई थी कि जब वो दोनों, उनके बेटी मरे थे, तो वो उन दोनों का राख उन दोनों पॉट में रखी थी, जो जलाने के बाद जो राख बचता है। और ये मेरे को प्रूफ तो नहीं मालूम कि ये रखी हैं आंटी की नहीं रखी हैं, लेकिन बट मेरे को सुनने में आता है। और वो आंटी का मानना ये है कि जब तक ये पौधे जो आंटी गमले में लगा के रखी हैं, वो अगर नहीं सूखा, इसका मतलब उनके बच्चे उनके पास में हैं। अगर वो सूख गया तो उनका मानना था कि वो बच्चे उनके पास में नहीं हैं, दूर चले गए हैं, चाहे उनको मुक्ति मिल चुकी है। तो उनको वो डेली खाना खिलाती थी, पानी देती थी, और कपड़े चेंज करती थी डेली उनसे सुबह आके बात करती थी। मेरी दोस्त ऐसे गई थी। एंड मेरी जो फ्रेंड है, जो उनके सामने वाले फ्लैट में रहती है, वो रात को डेली चिल्लाने का, हँसने का आवाज़ वो सुनती थी। एंड बहुत उसको अजीब लगता था, और कूटने का भी आवाज़ सुनती थी कई बार रात को 12-1 बजे। मुझे अभी डर लग रहा है, अभी सुबह हो रहा है तभी मेरे को डर लग रहा है। घर में बहुत लोग हैं तभी मेरे को डर लग रहा है, पता नहीं क्यों, क्योंकि रूम बंद करके मैं अभी वीडियो शूट कर रही हूँ। हाँ, तो उस समय लाइक वो, मतलब कि वो रात हो रही थी, मतलब मैं उसके घर में, लाइक उसका बर्थडे था, एक दिन उसका बर्थडे था। उसका बर्थडे का डेट मुझे याद नहीं है। तो उसका एक दिन बर्थडे था, तो मैं उसके घर पे गई थी, ठीक है ना। लगभग 10 बज चुके थे उसके घर पे रुके। एंड देन मैं देखी वो आंटी को कि वो खाना खिला रही हैं अपने दोनों को, मतलब दोनों गमले में खाना दे रही हैं। मैं मतलब कि देखते रह मैं उधर साइलेंस हो गई। ये क्या हो रहा है? मुझे थोड़ा अजीब लगा, वियर्ड लगा। आप लोग भी रहते तो उधर आप लोग को भी वियर्ड लगता। तो वो आंटी फिर मेरी तरफ देखी और स्माइल की, बहुत वियर्ड सा था स्माइल। एंड देन मैं डर के मारे अपने दोस्त के पास अंदर घर में चली गई। एंड मैं अपनी सारी बात बताई कि वो आंटी देखी मेरे को स्माइल करती हैं ऐसा। बोली कोई नहीं, वो ऐसी हैं, थोड़ी सी वियर्ड टाइप की हैं। तो बोली छोड़ो भाई, मैं भूल गई। उस रात को अपने घर जाकर सो गई, ठीक। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसके अगले दिन मैं बेसमेंट में खेल रही थी। मेरे पूरे 15 फ्रेंड्स थे जो मेरे साथ खेल रहे थे। तो मैं अपनी पूरे 15 फ्रेंड्स को लेके हाइड एंड सीक, बहुत बड़ा बेसमेंट है, जितना बड़ा अब मेरा अपार्टमेंट उतना ही एरिया में नीचे बेसमेंट बना हुआ है। एंड देन बहुत खेल रही थी, बहुत छुपने का जगह था उधर, कार पूरे बाग थे, उधर अंधेरा था, पूरा कुछ दिख नहीं रहा था, इसलिए हम लोग उधर हाइड एंड सीक खेलने का प्लान किए थे।
तो उधर मैं हाइड एंड सीक खेल रही थी एंड देखिए वो आंटी उधर ही वॉकिंग कर रही है नीचे। तो ऊपर बारिश हो रही थी, तो मुझे लगा कि ऊपर बारिश हो रही है इसलिए वो नीचे वॉकिंग कर रही थी, नीचे बहुत ज़्यादा एरिया था। तो फिर मैं आंटी को देखी तो आंटी मुझे फिर दोबारा देख के स्माइल कर रही है। मेरे को लगा कि ये मेरे को देख के बार बार स्माइल क्यों कर रही हैं। फिर लाइक क्या हुआ था कि ओके, तो क्या हुआ था कि जैसे मैं छुप गई थी एक जगह अपनी फ्रेंड को लेके जो आंटी के आगे वाली फ्लैट में रहती हैं। जो मेरी फ्रेंड जो आंटी के जो जो खतरनाक आंटी है उनके आगे वाली फ्लैट में जो मेरी फ्रेंड रहती है उसके साथ में छुपी हुई थी। तो वो फ्रेंड मुझे दिखाती है कि वो आंटी एक तो जगह से मेरे को लगातार घूर रही थी। लिटरली मेरा जब वो सुन के मेरे को इतना डर लगा, मैंने बोला कहाँ आंटी देख रही हैं? वो देखो, मैं देखी कि एक जगह से वो ऐसे करके देख रही थी मुझे एंड मेरा पसीना उधर छूट, अब मेरा अभी पसीना निकल रहा है, पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा। कोई बात नहीं, मुझे टेंशन होती तो पसीना निकलता है, डर लगती है। ओके, तो क्या हुआ था कि वो आंटी देख रही थी। मैं बोली कि कहाँ देख रही हैं? मैं पूरे चारों तरफ देखी कि कहाँ है आंटी, कहाँ है आंटी। वो बोली वो देखो। मैं जब देखी वो आंटी को, वो आंटी हट गई उधर से, ऐसे हट गई, मतलब वॉल थे उसके बीच से वो देख रही थी, उधर से हट गई वो। तो मैं बोली कि कहाँ है? तो बोली कि अरे उधर ही थी, तुम वो देख रही थी। तो मैंने बिलीव नहीं किया उसके बात से। एंड देन मैं मतलब जो डिनर था वो मेरे को पकड़ने आ रहा था, तो मैं देखी मैं अपने डिनर को तो दूसरी जगह छुपने भाग गई। और जिस जगह मैं गई थी वो जगह एकदम साइलेंस था, उधर ना ही कार पार्क थे ना ही कुछ था, वो एकदम स्पेसियस जगह था, ठीक है ना। तो उधर देख रहे हैं कि कुछ कैंडल्स लगे हुए हैं, कुछ लाल लाल से कुछ रेखाएं बने हैं। मैंने बोला ये सब क्या है? तो मेरी बगल वाली मेरी जो फ्रेंड थी वो बोली कि ये वो आंटी तो नहीं की, तो कि पागल है क्या, वो आंटी ये सब करेंगे क्या बेसमेंट में बैठ के? तो वो बोली कि आंटी तुमको देखने बेसमेंट में आई थी। तो मैं कि क्या? मैंने भी देखा आंटी वॉकिंग कर रही थी, लेकिन मेरे को ऐसे देख नहीं रही होगी। तो फिर मैं देखी कि उधर से आंटी दो हाथ में और कैंडल्स लेके आ रही हैं, उनके पूरा ब्लैक था शर्ट उनका। मेरे को लिटरली डर लग रहा है अभी। तो उनका शर्ट और ब्लैक था पूरा एंड वो उसे लाल टीका और आधा काला टीका लगा के आई थी। और वो अपना पूरा दोनों जो सर बना के रखी थी ना, उसमें गमले में अपने दोनों बेटा बेटियाँ का, वो भी उसी जगह रखा हुआ था एंड वो दो कैंडल्स ले आ रही थी। मैं उतना जोर से चिल्ला के भागी उधर से, मेरे एकदम से रोंगटे खड़े हो गए कि क्या हो रहा है। और वो आंटी मेरे को लिटरली ऐसे करके हंस के देख रही है। मेरे को लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे को देख के क्यों हंस रही हैं। फिर मैं बहुत ज़्यादा डर गई उस समय एंड मैं ऊपर आ गई एंड देन सो गई। मैं मम्मी को सब बताई कि मम्मी ऐसा ऐसा हुआ है सब कुछ। तो तुरंत में मम्मी बोली कि इस अपार्टमेंट से चलते, मेरे को नहीं लगता कि अपार्टमेंट तुम्हारे लिए सेफ़ है, तुमको बहुत डर लग रहा है इधर। तो हम लोग इधर शिफ्ट हो गए। तो यही था मेरा आज का स्टोरी। तो ये स्टोरी अगर आपको कुछ ज़्यादा ही हॉरर था ये स्टोरी मेरे लिए, क्योंकि मैं जब वो पल सोचती हूँ अपने दिमाग में तो मेरे को बहुत डर लगता है। रात को मैं जब भी सोचती हूँ मैं सो नहीं पाती हूँ। मैं क्या बताऊँ, मेरे को बहुत डर लगता है। तो ये स्टोरी कुछ हॉरर थी एंड आपको अगर पसंद आई तो और मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं ऐसी आपको स्टोरी और बना बना के दूँगी। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी टाइम में। बाय बाय।